हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रोहित एग्जाम स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग यूपी टेट जूनियर स्तर साइंस के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, और चौथा ऑप्शन है टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो जो भी खाद्य पदार्थों की सामग्रियां डिब्बों में आती हैं उन पर जो है जिंक की जगह पर टिन का लेप होता है, क्योंकि जिंक जो होती है वो टिन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होती है और यह खाद्य सामग्री के साथ क्रिया करके जो है खाद्य पदार्थ सामग्री को खराब कर देती है। इसलिए जो है जिंक की बजाय टिन का लेप जो है किया जाता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसका तीसरा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। इसलिए जो है टिन कम क्रियाशील होती है जिंक की अपेक्षा, जिसके कारण टिन का लेप किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है, जिसके कारण खाद्य सामग्री के डिब्बों पर इसका लेप नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। जठर रस स्रावित होता है अग्न्याशय से, पित्ताशय से, आमाशय से या कृष से? तो जठर रस जो होता है वो आमाशय से स्रावित होता है, इसका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, आमाशय से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 53 है। ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है या इसके लिए कौन उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ज्वालामुखी उद्भेदन, विमानन ईंधन और रेडियोधर्मी किरणें। तो ओजोन परत जो होती है आपके समताप मंडल में पाई जाती है और इसका जो क्षरण या अवक्षय जो है वो किस कारण से हो रहा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो रहा है। इसको आप CFC बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। नायलॉन के आविष्कार के साथ निम्न में से कौन संबंधित है? जे नाइसफोर नाइप्से, जॉन कार्बट, डॉक्टर वेलेस, एच कैराथर्स, लुई पास्चर। तो नायलॉन का जो आविष्कार किया था वो डॉक्टर वेलेस एच कैराथर्स ने किया था, इसका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। मानव का सामान्य रक्त शुगर स्तर कितना होता है? 120, 150 मिलीग्राम डेसीलीटर, 80 से 90 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, 150, 120 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, 10 मिलीग्राम प्रति मिलीलीटर के आसपास। तो देखिए, जो ब्लड शुगर का जो लेवल होता है, रक्त शर्करा का जो स्तर होता है, यह 80 से 90 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है, इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। इसमें जो सोडियम तत्व आप देख रहे हैं यह जो है पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। बाकी जो आपके तीनों ऑप्शन है कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये तत्व जो होते हैं पौधे के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 57 है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? हृदय, अस्थिमज्जा, गुर्दा, यकृत। जो आरबीसीज होती हैं, जो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, इनका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। और अगर इनकी जो है समय अवधि पूछी जाए तो वो 120 दिन होती है। कितनी होती है? 120 दिन होती है। और ये नष्ट कहाँ होती हैं? तो नष्ट होती हैं प्लीहा में। नष्ट कहाँ होती हैं लाल रक्त कणिकाएं? प्लीहा में। ठीक है, और बनती कहाँ है, निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा या बोन मैरो, इसी को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 है। प्लेग किससे फैलता है? तो प्लेग जीवाणु से, विषाणु से, कवक से, या फिर ये सभी। तो प्लेग जो है यह एक जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु द्वारा फैलता है, जीवाणु द्वारा होता है, जिसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। चींटी अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है क्योंकि उसकी आंखें सिर के ऊपर हैं, उसकी आंखें सुविकसित हैं, उसकी सरल आंखें हैं, उसकी संयुक्त आंखें हैं। जो चींटी होती है इसकी आंखें संयुक्त होती हैं और संयुक्त आंखों में बहुत सारी यानी कि हजारों की संख्या में आंखें होती हैं, जिसके कारण वो ऐसा कर पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 60 है। उत्तेजना के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? सेरोटोनिन, कोर्टिसोन, आइस्ट्रोजन और एड्रीनेलिन। ठीक है, ये एड्रीनेलिन हार्मोन से यहाँ पर जो है यहाँ पर एक ही मात्रा रहेगी। ठीक है, एड्रीनेलिन हार्मोन्स।
तो उत्तेजना के समय या दुख के समय या बहुत खुशी के समय या क्रोध के समय ऐसी स्थितियों में एड्रीनलिन हार्मोन जो है स्रावित होता है। इसका चौथा विकल्प राइट हो जाएगा। किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एड्रीनल ग्लैंड, या इसी को हिंदी में बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथ। ये कौन सी ग्रंथि? अधिवृक्क ग्रंथि से जो है स्रावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तादान द्वारा नहीं फैलता है, यानी कि रक्त के आदान प्रदान से नहीं फैलता है? मलेरिया, हेपेटाइटिस बी, टाइफाइड, HIV। तो हेपेटाइटिस बी, टाइफाइड और HIV ये सभी जो है रक्त के आदान प्रदान से फैल जाती हैं बीमारियां। जो आपकी टाइफाइड है यह जो है दूषित भोजन एवं जल के द्वारा होने वाली बीमारी है, और जो कि साल्मोनेला टाइफी जीवाणु द्वारा टाइफाइड होता है, ये भी जो है जीवाणु जनित रोग है। इसका जो ऑप्शन सी है वो थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। टाइफाइड जो है वो रक्त आदान के द्वारा नहीं फैलता है। मलेरिया, हेपेटाइटिस बी, HIV ये सब फैलते हैं। किस जीवाणु के कारण होता है? तो साल्मोनेला टाइफी याद रखेंगे, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 है, डायनासोर कितने वर्षों से विलुप्त हैं? लगभग 135 मिलियन वर्ष, लगभग 100 मिलियन वर्ष, लगभग 65 मिलियन वर्ष, लगभग 25 मिलियन वर्ष। डायनासोर जो है वो लगभग 65 मिलियन वर्ष से विलुप्त है। इसका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय गैसें ग्रीन हाउस गैसें होती हैं? नाइट्रोजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। और फोर्थ ऑप्शन है सेकेंड एंड थर्ड दोनों, यानी कि जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों जो हैं ये ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती हैं, इसलिए इसका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? हरे पौधे, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ। सौर ऊर्जा का जो सबसे बड़ा यौगिकीकरण है वो हरे पौधे होते हैं, जो उत्पादक होते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 है, प्रदूषित वातावरण से छोड़े गए विषाक्त पदार्थ को प्रायः किस प्रक्रिया के दौरान फिल्टर किया जाता है? मूत्र त्याग, खांसने, छींकने, या फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों। इसका जो है थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, छींकने के द्वारा जो है वो पृथक किए जाते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, 66 नंबर प्रश्न देखेंगे, लैन का पूरा नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है लैंड एक्सेस नेटवर्क, लोकल एक्सेस नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लैंड एरिया नेटवर्क। लैन का जो पूरा नाम होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इसका तीसरा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67 है, यदि वायु की आर्द्रता बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब अपरिवर्तित रहता है, बढ़ता है, घटता है? पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो अगर वायु की आर्द्रता बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब भी जो है बढ़ता है। इसका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 है, पहिए में बॉल वियरिंग का काम है मात्र सुविधा के लिए, गतिज घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदलना, स्थैतिक घर्षण को गतिक घर्षण में बदलना। फोर्थ ऑप्शन है घर्षण बढ़ाना। तो पहिए में जो बॉल बेयरिंग होती है जिसको आप छर्रा कहते हैं, उसका जो काम होता है वो गतिज घर्षण को लुटनिक घर्षण में बदलना होता है। इसका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69 है, कार्निया के पीछे स्थित एक गहरे रंग की पेशीय संरचना को कहते हैं? पुतली, आइरिस, कार्निया, रेटिना। तो कार्निया के पीछे जो स्थित गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है इसे आइरिस कहते हैं। इसका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये जो आइरिस होती है ये आंख में, नेत्र में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, किस दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है? दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस का जो प्रयोग होता है यह दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, और निकट दृष्टि दोष का निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और जो जरा दृष्टि दोष है इसके लिए जो है द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71 है, जल में डूबी हुई वस्तु की स्थिति का पता किस उपकरण के उपयोग से लगाया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं आप, क्वासार, सोनार, पल्सर, राडार। तो जल में डूबी हुई वस्तु की स्थिति का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग करा जाता है। इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। और अगर सोनार का आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। ठीक है, इसका अगर फुल फॉर्म पूछा जाए इसका ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। और सोनार का अगर फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है
तो सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो सोनार का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग फुल फॉर्म होती है। और सोनार का उपयोग समुद्र में या जल में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति और दूरी का पता लगाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, कंपन करते हुए धागे के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, सोनोमीटर। तो कंपन करते हुए धागे के व्यवहार का अध्ययन का पता करने के लिए हम लोग सोनोमीटर द्वारा जो है इसका अध्ययन करते हैं, तो सोनोमीटर कहलाता है इसका अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 73 है, एसिटिक अम्ल एक दुर्लभ अम्ल है। फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, इसमें आयरन की मात्रा कम होती है, यह एक कार्बनिक अम्ल है, यह एक अकार्बनिक अम्ल है। यहाँ पर देखिए इसमें जो है सेकेंड ऑप्शन में अब आयरन हो गया है, ये जो है आयरन नहीं होगा, ये आयनन होता है, यहाँ पर क्या होगा? आयनन। ठीक है, तो इसमें जो है एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल इसलिए होता है क्योंकि इसके आयनन की मात्रा जो होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए इसका सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें आयनन की मात्रा कम होती है क्योंकि ये जो होता है अपने आयन में कम टूटता है, इसलिए दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है, और एसिटिक अम्ल का अगर आपसे सूत्र पूछा जाए तो CH3COOH होता है, और अगर इसका आपसे IUPAC नाम पूछा जाए तो आप बताएंगे एथेनोइक अम्ल। इसका IUPAC नाम क्या होता है? एथेनोइक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74 है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड, एंटीसेप्टिक। तो अपच का उपचार के लिए एंटासिड औषधि का प्रयोग जो है किया जाता है, इसका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, एंटासिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 75 नंबर क्वेश्चन है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब यह है कि भोजन पूरी तरह नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जला है, ईंधन आर्द्र है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो अगर खाना बनाते समय बर्तन की तली बाहर से अधिक काली हो रही है तो इसका मतलब है ईंधन जो है वो पूरी तरह से नहीं जला है, इसका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, क्लोरोफिल अवशोषित करता है जल, खनिज लवण, प्रकाश ऊर्जा, ऑक्सीजन। जो क्लोरोफिल होता है ये क्या करता है? ये लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है, इसका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, ट्रिप्सिन एंजाइम क्रिया करता है प्रोटीन पर, स्टार्च पर, वसा पर, लवणों पर। ठीक है, तो ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है और ये जो है वर्क करता है प्रोटीन पर। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, 78 नंबर प्रश्न है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में, वृद्धि में। तो हीमोग्लोबिन जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका श्वसन में निभाता है, इसका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। ठीक है, बाएं अलिंद में, दाएं अलिंद में, बाएं निलय में, दाएं निलय में। तो फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त है वो बाएं अलिंद में आता है, इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, बाएं अलिंद में जो है शुद्ध रक्त आता है। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन के लिए, भोजन का वहन के लिए, अमीनो के वहन के लिए, फिर ऑक्सीजन का वहन के लिए। तो जो पादपों में जाइलम होता है ये जल के वहन के लिए जो है उत्तरदायी होता है, इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, जल का वहन। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, पादपों में जाइलम का कार्य होता है, तो सेम क्वेश्चन हो गया है, बस उसका तो थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हुई है। तो ये जो है जल का संवहन का कार्य करता है कौन? जाइलम। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, मानव शरीर में विकिरण एक्स किरणें या वाई किरणें आदि के कारण हुई क्षति को किसमें मापा जाता है? क्यूरी, रेम, रोंटगन या फिर रेड। तो इस होने वाली क्षति को रेड में मापा जाता है, इसका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, रेड। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल है चुंबकीय बल, स्थित वैद्युत बल, नाभिकीय बल, गुरुत्वीय बल। सबसे कमजोर जो बल होता है वो गुरुत्वीय बल होता है, इसका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, गुरुत्वीय बल। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, स्टील से बनी गोलाकार गेंद को मरकरी के पात्र में डालने पर वह मरकरी के पृष्ठ सतह के ऊपर होगी, मरकरी में डूब जाएगी, मरकरी में घुल जाएगी, अंततः मरकरी में निमज्जित हो जाएगी। तो स्टील से बनी अगर गेंद को डाल देते हैं मरकरी में पात्र में तो वह जो है मरकरी में डूब जाएगी, इसका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, ठीक 0 सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा? थोड़ी सी बर्फ पिघल जाएगी, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, सारा पानी बर्फ बन जाएगा, सारी बर्फ पिघल जाएगी। तो ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में जो है कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसका सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 86, प्रतिरोधकता की यूनिट क्या है? मात्र पूछा है आपसे, वोल्ट, मीट एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर, एम्पियर प्रति वोल्ट, इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिरोधकता की जो इकाई होती है वह जो है आपकी वोल्ट प्रति एम्पियर होती है, इसका सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? बायल का नियम, पास्कल का नियम, बर्नौली का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो हाइड्रोलिक प्रेस में पास्कल का नियम जो है लागू होता है, इसका सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, पास्कल का नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 88 है, जब कोई पिंड वायुयान से गिराया जाता है तब बढ़ जाती है त्वरण, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, द्रव्यमान। तो यदि कोई पिंड वायुयान से गिराया जाता है तो उसका जो है त्वरण बढ़ जाता है, इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, त्वरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 89 है, प्रकाश के कारण सितारे टिमटिमाते नजर आते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर प्रकीर्णन, अवशोषण, परावर्तन, उत्सर्जन। यहाँ पर जो ऑप्शन आप फर्स्ट ऑप्शन की जगह पर जो है अपवर्तन कर लीजिए। ठीक है, क्या कर लीजिए? अपवर्तन। जो तारे हैं ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है टिमटिमाते हैं, इसलिए इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो अपवर्तन सही हो जाएगा। ठीक है, क्या सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो अपवर्तन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है आप प्रकीर्णन को काट के यहाँ अपवर्तन कर लीजिए। अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट सही हो जाएगा, अपवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, 90 3D फिल्में देखने के लिए उपयुक्त चश्मों में कैसा लेंस होता है? आपसे पूछा गया है, पोलराइड, अवतल लेंस, द्विफोक्सी लेंस, उत्तल लेंस। 3D मूवी देखने के लिए जो लेंस चश्मा प्रयोग होता है वो पोलराइड लेंस होता है, इसमें इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से क्या जल का स्थायी कठोरता का कारण है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड। तो जल की स्थायी कठोरता का कारण आप जो है आपके कैल्शियम सल्फेट होता है, इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 92 है, शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है बालू और पोटेशियम कार्बोनेट, बालू और सोडियम कार्बोनेट, बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट और फोर्थ ऑप्शन है बालू। तो अग्निशामक में जो शुष्क पाउडर होता है उसमें बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर आपका पोटेशियम बाइकार्बोनेट भी हो सकता है, इसका तीसरा विकल्प राइट हो जाएगा, बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट का मिश्रण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग जल में किस रूप में किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र होता है रासायनिक वो होता है CaOCl2। ठीक है, क्या होता है? CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका नाम होता है, और इसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका रोगाणुनाशी के रूप में प्रयोग करा जाता है, क्योंकि ये जल में जीवाणुओं और सूक्ष्म जीवों को जो है मारने का कार्य करता है और पानी को शुद्ध कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 94 प्रश्न है, दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ससंजक बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अपकेंद्रीय बल, घर्षण बल। तो मक्खन निकालने की जो मशीन होती है अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बेस पर आधार पर सिद्धांत पर कार्य करती है, इसका तीसरा विकल्प राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, किसी बांध की तली मोटी बनाई जाती है, बांध अच्छा दिखाई देता है, यह रिवाज है। जल की दीवार की तली पर कम दाब आरोपित करता है, जल दीवार की तली पर अधिक दाब आरोपित करता है। इसीलिए कोई भी जो डैम होता है, बांध होता है, उसका जो बेस होता है वह जो है मोटा बनाया जाता है, क्योंकि जल जो होता है जितनी गहराई बढ़ेगी जल का दाब भी क्या होता है? बढ़ता जाता है, इसलिए दीवार की तली पर अधिक दाब आरोपित करता है, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? यही तो परिभाषा दाब की है। दाब की परिभाषा क्या है? फार्मूला क्या होता है? P बराबर F/A। तो किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले जो बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से किस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है?
निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 98, हमारे स्वर बॉक्स में कंपित होने वाले भाग को क्या कहते हैं? वाकरज्जु, डोरी, वायु स्तंभ, कर्णपल्लव। तो जो हमारा वायु स्वर बॉक्स होता है उसमें कंपित होने वाला जो भाग होता है उसको वाक रज्जु कहा जाता है। इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा, वाक रज्जु। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, मानव के सुनने की परिसीमा है 10 से 10,000 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज, 30 से 30,000 हर्ट्ज, 40 से 40,000 हर्ट्ज। तो मानव के जो सुनने की जो सीमा होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है। इसका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे, शुद्ध जल का पीएच मान है 0, 1, 7, 14। तो जो शुद्ध जल होता है वो उदासीन होता है और उसका जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। ठीक है, शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन होता है, इसका पीएच मान 7 होता है। इसका तीसरा विकल्प राइट हो जाएगा। इस तरह से महत्वपूर्ण 50 प्रश्न हम लोगों ने देखे जो आपके यूपी टेट एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर निःशुल्क यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी कराई जाएगी। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।